गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा, और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था। तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला, और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ की आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15। इसका अनुवाद यहाँ किया है कि वैसे ये श्लोक यहाँ से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नासवान स्थिति के लोक हैं अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहाँ कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग धर्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अवश्य विभर्ति अवैश्वर है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नाशवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम, यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, और ये अक्षर पुरुष के, ये सरपुरुष का लोक है, और इसी के फिर आगे ये सरपुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये तो बहुत नीचे आगे चल के भगवान हैं, स्वामी हैं। अब ये यहाँ से पौधे को, यानी पेड़ को खुराक, आहार, पालन पोषण कहाँ से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञानदाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके, उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, मंत्री, एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है, ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के, एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। उस ये भी साहब है अपने सतर के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है,
तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा। तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ, अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया, उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका, बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुंह तो डंगते बोले और न ननदते, ना जेठ, ना जेठानी, ना ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नहीं नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं। और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए जहां सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी हम फिर पूजा करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं, कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं,